उसके बाद इस सूरत में 4 फितनों का जिक्र है और उसका इलाज भी साथ जिक्र किया। दीन का फितना, माल का फितना, इल्म का फितना और हुकूमत का फितना। दीन का फितना असहाबे काफ से मुतल्लिक, माल का फितना वो 2 बाग वालों का जो किस्सा है, फिर इल्म का फितना मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या, हुकूमत का फितना ज़ुल्क़रनैन जनाब ज़ुल्क़रनैन का जो वाक़या, साथ इलाज भी जिक्र किया। वो चंद नौजवान थे कि जिन्होंने सबात का मुज़ाहरा किया, तौहीद पर साबित कदम रहे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो गार में आ गए। ये जुमला चंद सेकंड में मैंने कह दिया, लेकिन ये कितनी बड़ी कुर्बानी हम इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि सब कुछ छोड़ दिया, अपना शहर छोड़ा, अपना वतन छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर वो गार में आ गए। गार में आ गए, अल्लाह ताला ने उनको महफूज कर लिया, गार में पनाह दे दी। ये बहुत बड़ी बात है, याद रखें, बहुत बड़ी कुर्बानी। अल्लाह ताला के दीन की खातिर उन्हें जान का खतरा था, वो फांसी दे देते, तो अल्लाह ताला ने उनको वहाँ से निकाल लिया, वो गार में आ गए। अब आगे कुरान जिक्र करता है कि वतहसबुहुम ऐकाज़ा वहुम रुक़ूद, नहीं तुम उन्हें ख्याल करते हो कि वो बेदार हैं, वो सो रहे हैं, वो सो रहे हैं। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीद, और हम उनको पलटते हैं, यानी लोट पोट करते हैं, करवटें देते हैं। देखिए, इससे पहले जिक्र किया कि हमने उनके कानों पर मोहर लगा दी। क्या मतलब कानों पर मोहर लगा दी? कान का नींद के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। आदमी सोया हो, आवाज़ बुलंद होती चली जाए तो बेदार हो जाएगा, तो कानों पर बिल्कुल पर्दा मोहर लगा दी, बंद कर दिए, ताकि गहरी नींद इत्मीनान से सो जाए, सोए रहे। फिर यहाँ पर कुरान जिक्र कर रहा है कि वनुक़ल्लिबुहुम, नींद में और बेहोशी में क्या फ़र्क है? बेहोशी में इंसान हरकत नहीं करता, जो आदमी बेहोश हो जाता है वो हरकत नहीं करता, तो जो सो रहा होता है वो हरकत करता है, वो करवट लेता है। सोया हुआ आदमी करवट लेता है, बेहोश आदमी करवट नहीं लेता। कुरान यहाँ जिक्र कर रहा है वनुक़ल्लिबुहुम, और हम उनको पलटते हैं, हम उनको पलटते हैं। करवट की निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ की है, करवट की निस्बत अल्लाह ताला ने अपनी तरफ की है। मालूम हुआ कि जो शख्स सोया हुआ हो, अगर वो कोई गलती करता है, नींद में किसी को गालियाँ दे देता है, तो मुआवजा नहीं होगा, गुनाह नहीं ख्याल किया जाए, वो गुनाह शुमार नहीं होगा। फिर आगे जिक्र किया कि उनकी तादाद कितनी थी। उनकी तादाद का जिक्र है कि वो 3 थे, 4 थे, 5, 7 तादाद थी बराबर की। और फिर कुत्ते का जिक्र है साथ। बाज़ लोग कहते हैं कुत्ता साथ जो था वो भी साथ था उनके गार में, वो भी साथ गया, धाने पर बैठा हुआ था। तो कुत्ता, बाज़ लोग कहते हैं मेरी वो कुत्ता भी वली है, शायद कुत्ता भी वली हो गया। हमने उलमा से सुना है कुत्ता भी, वो भी मनसब वलायत पर फायद हो गया। लेकिन कुरान से मालूम होता है कि वो वली नहीं है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान कहता है कि वो वली नहीं है। देखिए वक़ल्बुहुम, वक़ल्बुहुम, और उनका कुत्ता, वसामिनुहुम कल्बुहुम, छठा उनका, बस यक़ूलून, और वो कहते हैं सबअतुन, 7 थे वो, वसामिनुहुम कल्बुहुम, और 8वां उनका कुत्ता था। तो कुत्ता कुत्ता ही है, कुत्ता तो कुत्ता ही रहा, वो कैसे वली बन गया? वो कैसे वली बन गया? ये ऐसी गलत बात है। अच्छा, उसके बाद जब वो बेदार हुए, कितने देर तक वो सोए रहे? 300 साल तक वो सोए रहे, 300 साल तक वो सोए रहे। और बिल-इत्तिफाक असहाबे कहफ वली हैं, वलायत की दलील है। अगर कोई कुरान में से दलील मांगे ना, तो असहाबे कहफ जो उनसे हैं, उनका ये वाक़या है, वो उनकी वलायत में कोई शक नहीं है। खर्क़ आदत है ये सारे, ये जो वाक़यात हैं उनके बारे में। हमारे पास इधर वक्त नहीं होता ज़्यादा गुफ्तगू करने, मैं आपको मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। उनका ये वाक़या जो कुरानी आयात में, सूरह काफ में थोड़ा सा है, ये सब खर्क़ आदत है। 300 साल तक अल्लाह ताला ने उनको सुला रखा, उनको महफूज किया, गार में लेकर आया अल्लाह ताला। वो नहीं आ सके गार में, कुछ नहीं कर सके उनका,
गार में वो उस वक़्त की जो हुकूमत थी वो उनका कुछ भी बिगाड़ ना सकी। फिर जब वो बेदार हुए तो क्या हुआ, ये अहम बात है जो समझने वाली। काला काइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम, जब बेदार हुए तो कहा कितनी देर ठहरे रहे, कितनी देर सोए रहे, कितनी देर ठहरे रहे। कालू, उन्होंने कहा लबिसना यौमन औ बाज़ा यौम, लबिसना यौमन औ बाज़ा यौम, ये बात समझे यहाँ से। वो सोए रहे थे, वो सो रहे थे, फौत नहीं हुए। वो कुरान भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है कि वो सो रहे थे, हम रुकूद के लफ्ज़ कुरान जिक्र कर रहा है कि वो सो रहे थे। तो वो सो रहे थे, जब नींद से बेदार हुए हैं तो आपस में पूछने पर वो ये जिक्र कर रहे हैं कि एक दिन या उसका बाद हिस्सा हम सोए रहे। उन्हें इल्म नहीं था कि वो 300 साल तक सोए रहे। तो ये बिल-इत्तिफाक वली हैं अल्लाह के, जिनको नींद की हालत से, जो नींद की हालत से बेदार हुए हैं, तो उन्हें इस बात का इल्म नहीं कि हम कितनी देर सोए रहे हैं। तो वो लोग जो मनो मट्टी के नीचे दफन कर दिए जाते हैं, जो फौत हो जाते हैं, वो हमारी हाजत का शऊर कैसे रख सकते हैं? वो कैसे जान सकते हैं कि हमारी हाजत क्या है, अगर उस हाजत को हाजत रवाई करें बाद में, ये कैसे मुमकिन? बिल-इत्तिफाक वली हैं असहाबे कहफ, उनको इस बात का इल्म नहीं है। 300 साल के बाद उठ रहे हैं तो इल्म नहीं है कि हम कितनी देर तक सोए रहे। तो जो लोग फौत ही हो जाते हैं, मर जाते हैं जो लोग, वो कैसे सुन लेंगे हमारी हाजत? वो हमारी बात को कैसे सुन लेंगे? इनकी वलायत में तो कोई शक भी नहीं है, इनकी वलायत में मामूली सा शक भी नहीं है। सब मानते हैं कि ये वली थे, इसमें किसी को शक भी नहीं। फिर कुरान जिक्र करता है, सूरह काफ में आता है वबुज़ियल किताबु फतरल मुजरिमीना मुशफ़िकीना मिम्मा फ़ीही व यक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़िल किताबि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। वबुज़ियल किताब, जब अमाल नामा रखा जाएगा, फतरल मुजरिमीना, तो आप देखेंगे मुजरमों को कि मुशफ़िकीना फ़ीही, वो डर रहे होंगे, वो कहेंगे हाय, या यक़ूलूना, वो कहेंगे हाय अफसोस, मा लिहाज़िल किताब, इस किताब पर कि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इस पर गौर करें, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कोई छोटा बड़ा गुनाह नहीं छोड़ा, कोई छोटा बड़ा गुनाह नहीं छोड़ा मगर इसमें महफूज कर लिया, अमाल नामे में महफूज। देखिए, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, सगीरा गुनाह भी लिखे जाएंगे, यहाँ पर जिक्र हो रहा है ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, यानी कोई सगीरा गुनाह और कोई कबीरा गुनाह अल्लाह ताला ने नहीं छोड़ा मगर वो अमाल नामे में महफूज होगा। हमारे अमाल नामे में सगीरा भी महफूज, कबीरा भी महफूज। फिर सवाल है कि अल्लाह ताला ने पहले सगीरा का जिक्र क्यों किया? सगीरा को मुकद्दम लिखा इसलिए कि हम सगीरा को सगीरा ख्याल करके सरफे नज़र ना करें कि ये तो सगीरा है, सगीरा गुनाह लिख रहा है, ये बड़ी हैरत की बात है। जिसको हम आम तौर पे कहते हैं जी, वो मसला बयान करते हैं कि 5 नमाज़ों के दरमियान बस गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे, ठीक है, इसमें शक नहीं, यानी एक नमाज से दूसरी नमाज पढ़ी तो सगायर मुआफ़ हो जाएंगे, सगायर की कोई फहरिस्त नहीं है। लेकिन कुरान यहाँ जिक्र कर रहा है कि कोई सगीरा गुनाह, कोई कबीरा गुनाह नहीं छोड़ा जाएगा और वो अमाल नामे में महफूज होगा। और फिर यहाँ पर मुकद्दम किया सगीरा गुनाह को कबीरा गुनाह पर कि ये ना हो कि हम सगीरा में मुब्तला हो जाएं, कबायर से बचें और सगीरा में मुब्तला होकर उस कभी छोटी चिंगारी भी घर जला देती है, याद रखें। छोटी चिंगारी है ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता शोला बन जाती है, चिंगारियाँ मिलकर शोला बन जाती हैं, घर उजाड़ देती हैं, घर जला देती हैं। तो सगायर जब मिल जाएंगे ना तो दिल में कस्वा पैदा होगा, दिल में सख्ती पैदा होगी। तो ये कस्वा इताअत से रोक देता है, अल्लाह की इताअत फिर दिल नहीं करता, नसीहत नहीं नसीहत पजीरी जो नसीहत हासिल करनी है ना वो नहीं होती। फिर तो दिल में सख्ती हो तो नसीहत कबूल नहीं करता दिल। तो ये ख़तरा है इस बात का, ये सगायर अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता दिल में जो सख्ती है ये रोकती है आदमी को नसीहत के कबूल करने से। मूसा अलैहिस्सलाम ने तकरीर कर रहे थे तो एक शख्स ने पूछा जी सबसे बड़ा आलिम कौन? कहा मैं हूँ। कहा मैं सबसे बड़ा आलिम? शक नहीं इसमें, मूसा अलैहिस्सलाम उस वक़्त सबसे बड़े आलिम थे, लेकिन अल्लाह को ये अदा पसंद नहीं है। अब इसमें शक नहीं,
कि मूसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़म पैगम्बर हैं, बहुत बड़े आलिम थे, इसमें शक नहीं। बनी इसराइल के सबसे बड़े नबी हैं, सबसे मुअज़्ज़ज़ नबी हैं, सबसे बड़े आलिम हैं उनमें, इसमें कोई शक नहीं, मैंने बात सही की। लेकिन अल्लाह को ये अदा पसंद नहीं आई। अल्लाह की पसंद और नापसंद इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये मोमिन ही रखता है जिसको ये ख्याल होता है कि अल्लाह कहीं नाराज़ ना हो जाए मुझसे, अल्लाह मुझसे मेरे इस अमल से अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, और ये अमल ऐसा है कि जिससे अल्लाह बड़ा खुश होता है। तो अल्लाह को पसंद नहीं आई ये बात। कहा फलां जगह मजमउल बहरैन, कुरान जिक्र करता है उसको मजमउल, फलम्मा बलगा मजमा बैनहुमा नसिया हुतहुमा फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरि सरबा। यानी फरमाया अल्लाह ताला ने कि मजमउल बहरैन एक जगह है, दो दरियाओं का संगम होता है, मिलाप होता है, वहाँ हमारा एक बंदा है, आप उसके पास जाइए, वो साहिब इल्म है, जाइए उसके पास। अब अल्लाह उसको उधर बुला सकते थे, पास भी ला सकते थे। कहा नहीं, आप जाइए, सफ़र करना, इल्म के लिए सफ़र करना। प्यासा कुएं के पास नहीं आता, प्यासा कुएं के पास आता है, कुएं को प्यासे के पास नहीं जाना चाहिए। तौहीन इल्म की याद रखें, ये मुनासिब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, आप जाइए उसके पास, साहिब इल्म है, जाइए उसके पास, मुलाकात कीजिए उससे। तैयार हो गए मूसा अलैहिस्सलाम, सफ़र के लिए तैयार हो गए। यूशा बिन नून उनके खादिम थे, उनको तैयार किया। कहा कुछ तोशा भी ले लेना, ज़ादे राह ले लेना, साथ ज़ादे राह ले लेना। मालूम हुआ ज़ादे राह सफ़र के लिए खाना, ज़ादे राह साथ लेकर जाना तवक्कुल के खिलाफ नहीं है, ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। पैगम्बर हैं मूसा अलैहिस्सलाम, सफ़र कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा कौन साहिब यकीन है। तो सफ़र के लिए खाना साथ लेना, ज़ादे राह लेना, ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। और फिर अच्छा खाना लेना, मछली लेकर गए थे साथ, मछली लेकर गए। तो फिर जब मछली लेकर गए, आगे थक गए, कहा खोलो, कुछ आगे चले गए थे, फिर पीछे आए, वहाँ जहाँ मछली निकल जाती है बीच में से, कोई रास्ता था, उनसे मुलाकात होती, उनसे मुलाकात होती। जनाब खज़र ने पूछा कौन है आप, पूछा कौन है, कहा जी मूसा। कहा कौन मूसा, आगे से कहा कौन मूसा। मालूम हुआ खज़र अलैहिस्सलाम आलिमुल ग़ैब नहीं थे, गैब का इल्म नहीं रखते थे। कहा कौन मूसा, कहा मूसा बनी इसराइल। ठीक है, ठीक है, अच्छा। अब उनसे बात हुई और कहा काला लहू मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, यानी मैं आपकी पैरवी करना चाहता हूँ, पीछे पीछे चलूँ आपके साथ, यानी आप मुझे तालीम दें, मुझे सिखाएं, जो आपने सीख रखा है मुझे भी कुछ सिखाइए, तो मैं आपके पीछे पीछे चलूँ साथ। तो मालूम हुआ कि तलबे इल्म में जो तालिब इल्म है उसकी अहम सिफत ये है, अहम सिफात में से एक सिफत ये है कि वो आजिज़ी इख्तियार करे उस्ताद के सामने, अकड़े नहीं। तकब्बुर से इल्म नहीं आता, दो चीज़ों से इल्म नहीं आता, तकब्बुर करने से, गुरूर करने से इल्म नहीं आता, और शर्म करने से इल्म नहीं आता। असूल इल्म में आदमी शर्माए, समझ नहीं आ रही तो सवाल ना करे, शर्माने से और तकब्बुर से इल्म नहीं आता। और उस्ताद के लिए बड़ी अहम चीज़, उस्ताद में जो उस मुख्तलिफ़ खूबियाँ हैं, उनमें से एक बड़ी अहम खूबी जिसका उस्ताद में होना ज़रूरी है, फ़वजद अब्दम मिन इबादिना अतैनाहु रहमतम मिन इंदिना। उस्ताद में जो बड़ी अहम खूबी है जिसका होना ज़रूरी है वो है शफ़क़त, मेहरबानी, तालिब इल्म पर शफ़ीक़ होना, तालिब इल्म पर मेहरबान होना, अच्छा सलूक करना, नरमी से बढ़ाना, शफ़क़त का मुज़ाहरा करना। कहा आप सब्र नहीं कर पाएंगे। कहा जी मैं आपके साथ चलता हूँ। कहा जी आप सब्र नहीं कर पाएंगे। कहा जी आप मुझे साबिर पाएंगे, सताजदूनी इंशाअल्लाहु साबिर हूँ वला आसी लका अमरा, मैं आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूँ। चल पड़े। तो दरिया था, ये इस तरफ थे और उस तरफ जाना था, दरिया के एक तरफ थे। कश्ती में सवार हो गए। कश्ती जब जरा आगे गई तो जनाब खज़र ने क्या किया कि उसमें सुराख करना शुरू कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रहा नहीं गया। कहा अखरक्तहा लितुग़रिक़ अहलहा, ये आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। अखरक्तहा, क्या आप इसको फाड़ रहे हैं, लितुग़रिक़ अहलहा, ताकि कश्ती वाले डूब जाएं, ताकि कश्ती वाले डूब जाएं। अच्छा, ये नहीं कहा कि हम डूब जाएं, ये नहीं कहा हम डूब जाएं, यहाँ पे अल्फाज बोले हैं अखरक्तहा लितुग़रिक़ अहलहा, आप इसको फाड़ रहे हैं कि कश्ती वाले डूब जाएं।
यहाँ से मालूम ये हुआ, बड़ा लतीफ़ इस्तिंबात है, कि जो लोग नबी हैं या नबियों के उस्वा पर चलने वाले, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले जो लोग होते हैं, उनको अपनों से ज़्यादा, अपनी ज़ात से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र होती है। अपनी ज़ात से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र होती है, दूसरों की खातिर ज़िंदगी गुजारते हैं वो। नबी बहुत अजीम लोग होते हैं, दूसरों की खातिर ज़िंदगी गुजारते हैं। ये नहीं कहा ले तो घर का ना कि आप हमको, तो हमें डबो देगा, ये नहीं कहा अल्लाह कश्ती वालों को तो डबो देगा। आप क्यों इस तरह से कर रहे हैं, कश्ती में सुराख कर रहे हैं। फिर दोबारा कहा उन्होंने, अब ज़रा सख्ती से कहा हज़रत खज़र ने, काला अलम अकुल इन्नका लन तसद्दी मैं सब्र, मैंने नहीं कहा था कि आप सब्र नहीं करेंगे मेरे साथ। कहा जी नहीं, अब आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं भूल गया था, अब नहीं करूँगा, आगे नहीं करूँगा। फिर चल पड़े, हत्ता इज़ा लकिया गुलामन फ़क़तलहू, एक लड़के को, मेरे नौजवान को उसे कत्ल कर दिया, उसे खिज़र अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अक़तलता नफ्सन ज़किय्यतन बग़ैर नफ्स, एक जान को बगैर किसी वजह से आपने कत्ल कर दिया। फिर कहा उन्होंने, फिर ज़रा ज़ोर के साथ कहा काला अलम अकुल लका इन्नका लन तस्ततिय्य मई सब्र, मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जी अब मैंने अगर दोबारा ऐसा किया ना तो ठीक है, आप मुझे अलग करते, आप मुझे अलग करते। फिर चल पड़े, आगे बस्ती आई तो बस्ती वालों से खाना मांगा, अबाऊ अन युज़य्यिफ़ुहुमा, तो उन्होंने इनकार कर दिया, खाना नहीं दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को, खज़र अलैहिस्सलाम को खाना नहीं दिया, वो अलग पड़े रहे। एक दीवार गिरने वाली थी, फ़वजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़्ज़ा, एक दीवार थी जो गिरने वाली थी। तो खज़र अलैहिस्सलाम ने उसको, यानी जो खुदा दाद सलाहियत दी थी अल्लाह ने, उससे सहारा दिया और उसको खड़ा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा लौ शि'ता लत्तख़ज़्ता अलैहि अजरा, आप चाहते इस पर कोई मजदूरी ले लेते, ये आपने क्या किया। क़ाल हाज़ा फ़राक़ु बैनी व बैनिक, बस अब हमारे दरमियान में बस और नहीं हो चल सकते आप मेरे साथ, ख़त्म हो गया, हम जुदाई, ठीक। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा अब आप जानेंगे नहीं क्या वजह थी, ये जो आखिरी जो आप सब्र नहीं कर पा रहे थे, इसकी क्या वजह है, इसकी क्या वजह थी। वो जो कश्ती थी जिसमें सुराख किया, उसकी वजह ये थी कि आगे एक जालिम बादशाह था जो भी सही सलामत अच्छी कश्ती देखता था वो लूट लेता था, पकड़ लेता था। तो वो थोड़ा सा सुराख किया बीच में, वो तो मल्लाह खुद सही कर लेगा बाद में, इसलिए सुराख किया था उसमें, ताकि वो देखेगा कश्ती तो नाकारा है, तो कुछ नहीं कहेगा, पकड़ेगा नहीं। फिर उस लड़के को कत्ल किस लिए किया कि वो लड़का जो था, यानी उसकी वजह से उसके वालिदैन नेक थे, अच्छे थे माँ बाप, तो वो फितने में मुब्तला होंगे, वो फितने में मुब्तला होंगे। यहाँ से मालूम हो रहा है कि ईमान इतनी कीमती चीज़ है कि आदमी बेटे तक को कुर्बान कर दे उसकी खातिर, अल्लाह ताला उसके बदले में और अच्छी औलाद अता कर देगा अल्लाह ताला औलाद अता कर दे। उसके बाद वो जो दीवार गिरने वाली थी, उस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का ख़जाना था जो उसके माँ बाप ने दफन किया था कि बच्चे जब बड़े होंगे, यतीम है बच्चे, बड़े होंगे तो वो इस्तेमाल करेंगे, ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर वो गिर जाती तो बस्ती वाले देख लेते, निकाल लेते और माल हड़प कर जाते। इस वजह से दीवार को ज़रा सीधा कर दिया। अब सवाल है कि खिज़र अलैहिस्सलाम नबी थे, जिन थे, इंसान थे, क्या थे, ये बहस है। तो कुरान से साबित होता है कि वो इंसान थे। कुरान कहता है हत्ता इज़ा अतया अहला क़रयतिन इस्ततअमा, यहाँ तक कि जब दोनों बस्ती वालों के पास आए तो इस्ततअमा अहलहा, उन दोनों ने, यानी मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम ने उन बस्ती वालों से खाना मांगा। तो फरिश्ते खाना नहीं खाते, फरिश्ते खाना नहीं खाते, यहाँ से साबित हुआ कि फरिश्ते नहीं थे। दूसरा ये है कि जिन भी इस किस्म का खाना नहीं खाते, जिन भी नहीं थे, तो वो इंसान थे, हम बात कर रहे थे ये 4 फितने, दीन का फितना, जिस दीन को बचाकर असहाबे कहफ गार में आई, का नाम फुरुता, और उनका मामला उसमें गुलू था। इन दीन में जब गुलू आता है तो दीन तबाह हो जाता है। गुलू क्या है, किसी शख्स को जिस मनसब पर है उससे बढ़ा देना, मखलूक को खालिक बना देना, मखलूक को खुदा बना देना, इमाम को नबी बना देना, ये गुलू है।
जब दीन में गुलू आता है, जब अकायद में गुलू आएगा तो आदमी शिर्क करेगा, अमाल में गुलू आएगा तो बिदअत का इर्तिकाब करेगा। इसी तरह से वो दो दोस्त थे, बाग वाले, गरीब था, मोमिन था, दूसरा मालदार था। कहता हूँ मैं बाग दिखाता हूँ, बड़ा बेहतरीन बाग है, आलीशान बाग है, बीच में महल भी है, ये भी है। कहो माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये कहते हैं माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, फिर नज़र नहीं लगती। कहता नहीं ये मेरा अपना फ़न है, मेरा हुनर है, मेरा इल्म है, ये एक तरह से शिर्क है, याद रखें। कारून भी ये कहता था, ये दौलत जो मैंने कमाई है अपने हुनर की वजह से कमाई है, ये मेरी सलाहियत है, मेरा हुनर है, मेरी काबिलियत है। तो अल्लाह की तरफ निस्बत नहीं की। नेमत की निस्बत अल्लाह की तरफ करना ज़रूरी है। ये इजहार तशक्कुर की अहम बुनियाद याद रखें कि नेमतों की निस्बत अल्लाह की तरफ करना। उसको अल्लाह ने बाग दिया, बेहतरीन बाग दिया, कहता है मेरा इल्म है, मेरा हुनर है, मेरी सलाहियत। तो ये एक तरह का शिर्क है, ये फितना है माल का कि आदमी तकब्बुर में, गरूर में मुब्तला होकर अल्लाह को भूल जाता है। फिर इल्म का फितना, ये मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र नहीं किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र नहीं किया। यहाँ सवाल ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम बार बार रोकते रहे, उनसे बात भी करके मामला भी किया, ठीक है जी मैं जो कहेंगे करूँगा। बात ये है जो नबी हैं उनकी फितरत में मुनकर से नफरत कर देना लिखा, उनकी फितरत होती है कि वो बुराई को देखकर ठहर नहीं सकते, रोकते हैं बुराई को। यानी बुराई से नफरत, मुनकर से नफरत उनकी फितरत में लिखा होता है, वो फितरत में पेवस्त। तो बुराई को देखकर वो ठहर नहीं सकते, वो रोकते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ये चाह कर भी, बात मामला करके भी रह नहीं सके, वो रोकते रहे। पैगंबर थे मूसा अलैहिस्सलाम, नबी थे। तो एक बाज़ अम्बिया को, बाज़ शख्सियात को अल्लाह ताला ने मखसूस इल्म अता किया, जैसे कि खिज़र अलैहिस्सलाम को उनका इल्म ये था कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम सामने देख रहे हैं कि दीवार गिर रही है, वो पीछे से देख लिया करते थे, जो उसके नीचे है वो देख लिया करते थे। बस ये इल्म अल्लाह ताला ने उनको अता किया था। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम मुतशर्रे थे, साहिब शरीयत थे, रसूल थे, पैगंबर थे। उसके बाद ज़ुल्क़ुरनैन का वाक़या है, 3 सफ़र किए उन्होंने, मशरिक़ की तरफ, मगरिब की तरफ, फिर वो एक और तरफ गए, शुमाल मशरिक़ की तरफ, जहाँ याजूज माजूज थे। तो बादशाह अगर आदिल हो, उसमें अदालत हो, उसकी हुक्मरानी में अगर अदालत हो, इंसाफ हो, तो वो हुक्मरान कुफर पर मबनी भी हो, वो काफिर हुक्मरान भी हो ना, काफिर हुक्मरान भी हो, तो अल्लाह ताला उस हुकूमत को गिराता नहीं है अगर वो इंसाफ कर रहा है। हुकूमत में अदल ज़रूरी है। अगर हाकिम उसका क़याम चाहता है कि वो रहे उसके पास, तो ज़रूरी है कि वो अदल करे। मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, बैठी हुई थी इस तरह से, सूरह मरियम है, ने हुजरे में बैठी हुई थी, एक नौजवान आया, फरिश्ता था, उसको देखा तो कहा कालत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुंता तक़िया, मैं रहमान की पनाह में आती हूँ अगर तू मुत्तकी बने, यानी तू बचे, गुनाह से दूर रहे। कहा मैं फ़रिश्ता हूँ, खुशखबरी देने आया हूँ बच्चे की। कहा मैं फ़रिश्ता हूँ, बच्चे की खुशखबरी देने आया हूँ। कालत उन्होंने कहा या लैतनी मित्तु क़ब्ला हाज़ा व कुन्तु नसिय्यन मनसिया, कहा काश कि मैं मर जाती। बहुत मुश्किल है किसी पाक दामन औरत के लिए ये सुनना। और वो मंज़र ही सुनकर आदमी हैरान हो जाता है, सामना कैसे करेगी एक अफीफ औरत, एक पाक दामन औरत बच्चा लेकर जाएगी, जबकि लम यमससनी बशरun व लम अकु बगिया, कि मुझे किसी मर्द ने छुआ नहीं, मैं बदकार भी नहीं। फरमाया अल्लाह ऐसे ही करता है, वो फूंक दिया गिरबान में, हमल हो गया। उसके बाद कहा चले जाओ दरख्त के पास चले जाओ, उसको हिलाओ, बहुत सी हिले के बजीज़ी नखला, दरख्त जिसमें खजूर का दरख्त था, कोई फल फूल भी नहीं था, कोई फल नहीं, कुछ भी नहीं है, वो टहनियों ऊपर लगी हुई है। फरमाया उसको हिलाओ, उसको हरकत दो। तो तदबीर इख्तियार करनी है, इंसान का काम है कि वो तदबीर इख्तियार करे, तदबीर इख्तियार करे, अल्लाह पर भरोसा करे। तो अल्लाह का काम है आगे वहाँ पर खजूर फेंक देना, खजूर खाना चाहिए। डिलीवरी का जो मौका होता है ना, याद रखें, उसमें औरत के लिए खजूर बहुत मुफीद है, उसमें जो एनर्जी जो है उसकी रिकवरी हो जाती है, खून को पतला करती है।
अब उस बच्चे को, वो शहर से बाहर ज़रा वीराना था जहाँ पर वो खजूर का दरख्त था, जहाँ वो गई। अरे बच्चे को जब लेकर आती हैं, ये वक्त बड़ा तकलीफ दे है, सामना करना बस्ती वालों का, लोगों का ये वक्त। तो कहा ला, अल्लाह ताला ने फरमाया, कहा उन्होंने कहा इन्हें, अब इस बच्चे से पूछो, ये बच्चा बोलेगा इसे पूछो। तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में बोले थे, ये कुरान जिक्र कर रहे हैं, काला इन्नी अब्दुल्लाही आतानी अल किताब वजअलनी नबिया। देखिए ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ पर लगी तोहमत को मिटाने से पहले अल्लाह पर जो लगी तोहमत है उसको ख़त्म किया। काला कहा इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का बेटा नहीं हूँ। आज ईसाई लोग अल्लाह का बेटा कहते हैं, खुद ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूँ, मैं इब्नुल्लाह नहीं हूँ, मैं अब्दुल्ला हूँ, मैं इब्नुल्लाह नहीं हूँ, अल्लाह का बेटा नहीं हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ। तो माँ पर लगी तोहमत से पहले जो अल्लाह पर लगी तोहमत है उसको दूर किया, उसका दिफा किया। कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे बंदा बनाया है, अल्लाह ताला ने मुझे किताब अता की, मुझे नबी बनाया। शिर्क की कबाहत जिक्र की, तगात दुस्समावातु यतफज्जरना मिन्हु वतनशक्कुल अर्ज़ु वतखिर्रुल जिबालु हद्दा। शिर्क कितना बड़ा गुनाह है, करीबे के आसमान फट जाए उस शिर्क की वजह से, ज़मीन शक हो जाए, पहाड़ गिर के रेजा रेजा हो जाए। अगर ज़मीन व आसमान को इख्तियार दिया जाए तो कुफ़ार और मुशरिकीन पर गिर पड़े। ये अकीदा है आलम कौन का। एक इंसान है जो अल्लाह की नाफरमानी करता है, उसकी नेमत खाता है, फिर उसकी नाफरमानी करता है, ज़मीन व आसमान टूट पड़े उन लोगों पर जो कुफ्र करते हैं, शिर्क करते हैं। ये कुरान जिक्र कर रहा है, करीबे के आसमान फट जाए, ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ गिर जाए, रेजा हो जाए उन पर गिर। अल्लाह ताला उनको इख्तियार दे दे, अगर ज़मीन व आसमान को अल्लाह इख्तियार दे दे ना, तो टूट पड़े इन लोगों पर जो कुफ्र करते हैं और शिर्क करते हैं। अल्लाह ताला को शिर्क इतना नापसंद है, अल्लाह की इस मखलूक को शिर्क इतना नापसंद है। किस लिए? अंदाउल रहमान वलदा, चलो तो अल्लाह ताला के लिए उन्होंने रहमान का दावा किया, रहमान के लिए उन्होंने बेटे का दावा किया कि अल्लाह ताला साहिब औलाद है, अल्लाह का बेटा है। बेटे की ज़रूरत किसको है? कि जो मोहताज होता है। मूसा अलैहिस्सलाम आसमान पर गए, तूर पर गए तो रात रहने के लिए। तो सामरी एक जादूगर था, उसने क्या किया, एक मुजस्समा बनाया और बीच में मिट्टी डाली, तैयार किया उसको सोने का। उसमें से कुछ डाली तो आवाज़ आना शुरू होती थी, जैसे बैल की, गाय की आवाज़ आती है ना, इस किस्म की आवाज़ आती थी। तो कहा ये मूसा का और तुम्हारा इलाह है, ये तुम्हारा रब है और मूसा का रब है। मूसा अलैहिस्सलाम आए तो पूछा, देखा, कहा ये क्या बात है, फमा खत्म गया सामरी, ये क्या बात है? कहा जी वो जिब्रील अलैहिस्सलाम गुजरे, उनके घोड़े की मिट्टी थी नीचे, वो जानदार थी, वो मैंने ली, थोड़ी सी बीच में डाल दी तो आवाज़ पैदा हो गई। देखिए अल्लाह ताला ने उसको कैसी सज़ा दी, अल्लाह ताला ने सज़ा कैसी दी। अल्लाह फ़ज़हब इन्ना लका फ़िल हयाती अल्ला तक़ूल ला मिसासा, जाओ निकल जाओ यहाँ से, बस तू ये कहता फिरेगा कि मुझे मत छूना। जो भी उसको छूता था ना तो सामरी को बुखार चढ़ जाता था। एक रवायत में कि दोनों को बुखार चढ़ जाता, यानी जो छूता उसको भी बुखार चढ़ता था और सामरी को भी बुखार चढ़ता था, या उस सामरी को बुखार चढ़ता था। तो वो बड़ा लोगों से दूर रहता था और जंगल में चला जाया करता था, जंगल में रहता था कि उसको लोग छू दे, उसको शदीद बुखार चढ़ता था, शदीद बुखार में मुब्तला रहता था। ये सज़ा दी अल्लाह ताला ने उसको कि तड़प तड़प कर ज़िंदगी गुजारे। किस वजह से? शिर्क की वजह से। माबूद बना रहा है अल्लाह ताला, कहता है ये तुम्हारा माबूद है, मूसा का माबूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मार देना कोई बड़ी बात नहीं, मर जाना कोई बड़ी बात नहीं, लोगों की नज़रों में था तो ये मुशरिक का इंजाम है, ये शिर्क की दुनिया में है, आगे जो होगा वो अलग मसला। पर जो छुएगा उसको तो शदीद बुखार में मुब्तला होता था। आखिरी बात, वह मुराला का बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, फरमाया अपने घर वालों को, बच्चों को, बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दो। वस्तबिर अलैहा यानी नमाज का हुक्म देना, माँ बाप बच्चों को नमाज का हुक्म दे। वस्तबिर अलैहा, और इस पर जमे रहें, यानी नमाज ये नहीं 4 दिन पढ़ी जैसे रमज़ान में हमारे यहाँ लोग करते हैं, 4 दिन 10 दिन नहीं, नमाज पढ़ना है, उस पर जमना है, उस पर डटे रहना है। अकेले नमाज नहीं पढ़नी, बीवी बच्चों को साथ लेकर चलना है। औरत सिर्फ घर में खाना पकाने के लिए नहीं है, याद रखें कि औरत से सिर्फ यही काम लेना कि बस वो रोटी पका दे, खिदमत करने को मुलाजमा नहीं है सिर्फ, तो मुलाजमा भी जो हो उसने भी नमाज पढ़नी। जो ईमान आप सीख रहे हैं, दीन सीख रहे हैं, उनको सिखाना ज़रूरी है।
फिर बच्चे सीधे रास्ते पर नहीं चलते तो लोग शिकवा करते हैं कि बच्चे नाफरमान हैं। उनको क्या तरबियत की है, उनकी क्या तरबियत करते हैं? उनको साथ लेकर चलना चाहिए, उन्हें भी नमाज़ पढ़ाना चाहिए, उन्हें भी तरावी में लेकर आए, वो भी उलमा की गुफ्तगू सुने, ताकि उन्हें भी ईमान की ज़रूरत है, उन्हें भी जन्नत की ज़रूरत है। वो इसलिए नहीं है कि वक्त हमें रोटियाँ पका कर खिलाएं, उन्हें भी दीन सिखाना ज़रूरी है, याद रखें। इसलिए कुरान कह रहा है वअमुर अहलक बिस्सलात, अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दो। वस्तबिर अलैहा, वस्तबिर अलैहा, और इस नमाज पर जमे रहो, इस नमाज पर साबित कदम रहो, छोड़ना नहीं है। सबसे बड़ा वजीफा है, मैंने आपसे अर्ज किया था, सबसे बड़ा वजीफा नमाज है। किसी हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं छोड़ा। फरमाया ला नसअलु का रिज़्का नहनु नरज़ुकु का, यानी हम आपसे रोज़े नहीं मांगते। देखिए ये क्यों कहा, इसका नमाज के साथ क्या ताल्लुक है कि हम तुमसे रोज़ी नहीं मांगते, हम तुमसे रोज़ी नहीं मांगते, बल्कि हम तुम्हें रोज़ी देते। असल में नमाज में जो सुस्ती होती है, हसूल रिज़्क की जो कोशिश है, तिजारत कारोबार रोज़गार की जो कोशिश है, उसमें नमाजें रह जाती हैं। फरमाया नमाज पढ़ते हुए, तिजारत करते हुए अल्लाह पे भरोसा करो, ये नमाज रोज़ी लेकर आएगी, ये नमाज रोज़ी लेकर आएगी। और जिस अल्लाह की खातिर आप दुकान बंद करेंगे, वो बेहार मददगार छोड़ देगा आपको। ये कैसी बात है? अल्लाह जिसके जो रज़ाक है, जिसके पास अट्ठा खजाने हैं रिज़्क के, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? वो मामूली हशरे को रोज़ी देता है, वो समंदर में 20 जानवर है जिनको रोज़ी देता है। ऐसी 20 मखलूक़ात जिनको हम नहीं जानते, वो जिंदा हैं, अल्लाह उनको जिंदा रखे हुए है, अल्लाह उनको रोज़ी देता है। कि हम लोग जो मुकल्लफ हैं वो हमें रोज़ी नहीं देगा। अल्लाह के बारे में ये गुमान रखें कि ये ईमान है हम लोगों का, हम मुसलमान हैं। याद रखें, हमारे इस अमल में कमी नहीं आनी चाहिए। अल्लाह रिज़्क देगा, रोज़ी पीछे पीछे आएगी आपके, आपका रिज़्क आपके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आएगा। लोग खड़े रहेंगे आपके दुकान पर, लेकिन अल्लाह पर भरोसा करके देखें, इस वजीफे को कभी नहीं छोड़ना, का कुछ हो जाए। अगर अल्लाह के लिए नुकसान बर्दाश्त करेंगे तो बड़ी कीमत अल्लाह ताला की है, याद रखें। हर हाल में नमाज पढ़नी है, कुरान बड़े ज़ोर के साथ कहता है। और देखें, अगर मुआशरे की अकाई है एक ख़ानदान, मुआशरा कैसे तश्कील पाता है? एक ख़ानदान, 2, 3, 4 ख़ानदान बनते चले जाते हैं तो मुआशरा तश्कील पाता है। एक ख़ानदान, एक घर वाला, एक आदमी अपने बच्चों को तलकीन कर रहा है नमाज की, फिर दूसरा तीसरा चौथा सब कर रहे हैं। हम इनफरादी तौर पर ये अमल करें, ये खुद कोशिश करें, हमारे बच्चे दीनदार बन जाएंगे, हमारे बच्चे नमाजी बनेंगे। लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा मसला, मैं खुद देखता हूँ, मुझे इसका मुशाहदा है कि लोग खुद नमाज़ें पढ़ते हैं, बच्चों की कोई परवाह नहीं, फिर बाद में शिकवा करते हैं बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, बच्चियों को पर्दा नहीं करवाते हैं। बच्चियों को क्या कसूर है? हमारी बेटियों का बच्चियों को क्या कसूर है? हमने उनको तालीम नहीं दी, बचपन से ऐसी माहौल में रखा है कि बच्चियों को पता नहीं, उनको तालीम नहीं देते। तरबियत करें उनकी तरबियत करें, उन्हें सिखाएं पर्दा करना, उनको दीन सिखाएं, आखिरत तौहीद सिखाएं, ये बड़ी बुनियादी चीज़ है। देखिए कुरान बड़े ज़ोर के साथ कह रहा है कि नमाज, और इस पर फिर डटना है। ऐसे नहीं बस पढ़ ली नमाज, आज पढ़ ली, कल पढ़ ली, कभी पढ़ ली, ठीक है, पढ़ी गई नमाज, नहीं, डटना है नमाज पर, जमना है नमाज पर। फिर रोज़ी का मसला दूर किया कि रोज़ी हम नहीं मांगते, रोज़ी हम देंगे आपको रोज़ी, लेकिन नमाज पर डट जाओ, दीन पर डट जाओ, रोज़ी पीछे पीछे आएगी। अल्लाह ताला हमको इसकी तौफीक अता फरमाए।